आज की खास परिचर्चा पर आप सब लोगों को मालूम है, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ में संत बाबा गुरु घासीदास जी की गुरु पर्व मनाई जा रही है और 18 तारीख को उनका जन्म दिवस था, उसको भी हमारे संत समाज के लोगों ने हर गाँव में, हर गली में उसकी बड़ी धूम-धाम से प्रकाश उत्सव, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, शोभा यात्रा के माध्यम से हमारे संत समाज के लोगों ने गुरु पर्व मना रहे हैं और 31 दिसंबर तक ये चलता रहेगा। तो गुरु पर्व के अवसर पर आज हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, रेखा कौशिक जी जुड़ी हैं, बहुत-बहुत बधाई, शतनाम रेखा जी सतना गुरु पर्व की। और डॉक्टर साहब आर.आई. सोनवानी साहब नांदगाँव से जुड़ गए हैं, उनका भी हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, आज की इस परिचर्चा पर चर्चा करने के लिए। तो मैं सोनवानी साहब का भी गुरु पर्व के अवसर पर उनको बधाई देता हूँ और शतनाम कहता हूँ और वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से भी समस्त दर्शकों को भी गुरु पर्व की बहुत-बहुत बधाई। आप लोगों के सबके जीवन में गुरु जी का ज्ञान का प्रकाश मिले, आपका परिवार मंगलमय हो। आज के इसी पर्व के अवसर पर हमारी चर्चा रहेगी, गुरु पर्व का महत्व क्या है? हालाँकि गुरु पर्व का माह जो है, गुरु नानक साहब की जो जयंती होती है 27 नवंबर से नवंबर माह से और ये जो ठंड का मास होता है, इसी माह में ही बड़े-बड़े संत महापुरुषों का जन्म हुआ है और ये 2-3 महीने जो है 2 महीने कम से कम, नवंबर और दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण संत महापुरुषों का अ, शुभ आगमन का दिवस है माना जाता है। तो हम गुरु पर्व तो वैसे गुरु नानक साहब के समय से ही नवंबर माह से शुरू कर चुके हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़ के महान संत बाबा गुरु घासीदास जी की जो जयंती का गुरु पर्व 1 दिसंबर से माना जा रहा है। तो आज गुरु पर्व का महत्व क्या है, इस पर हम विस्तार से हमारे मेहमानों से, हमारे बुद्धिजीवियों से हम दर्शकों के लिए एक परिचर्चा रखे हैं कि गुरु का महत्व हमारे जीवन में, गुरु पर्व का महत्व क्या है? इस पर मैं रेखा जी से चाहूँगा कि इस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालें। रेखा कौशिक जी, शतनाम। सतनाम। परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी की जय और उसके जन्म जयंती पर संपूर्ण मानव समाज को लख लख बधाइयाँ। उसके ज्ञान का जो दीपक है उन्होंने जन जन में फैलाया है वो संपूर्ण मानव समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी कड़ी में हम लोग आज जन्म जयंती पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं अपना कुछ रचना के माध्यम से इस महीने के जो दिसंबर का महीना पावन का महीना हम कहते हैं, दिसंबर के महीना को सतनामी समाज के लिए बहुत खास, बहुत महत्व रखता है। तो उसी उपलक्ष्य में मैं अपने कविता के माध्यम से बोलना चाहूंगी। दिसंबर का महीना है पावन, गुरु पर्व है सुहावन। दिसंबर का महीना है पावन, गुरु पर्व है सुहावन। उमंग उत्साह रहे मन में, श्वेत ध्वजा लहराए गगन में, श्वेत ध्वजा लहराए गगन में। दीप जले हर दिल में, दीप जले हर दिल में, अंधकार मिटे घट घट से। पंथी सा पथ ज्ञान हो, पंथी सा पथ ज्ञान हो, मन में तनिक न अभिमान हो। अंतःकरण सतनाम में लीन, अंतःकरण सतनाम में लीन, तन तो पंच तत्व में विलीन, तन तो पंच तत्व में विलीन। जाति धर्म भले हो भिन्न, जाति धर्म भले हो भिन्न, झरने सा निश्चल हो मिल, झरने सा निश्चल हो मिल। क्षमा दया करुणा के सागर, क्षमा दया करुणा के सागर, तप ज्ञान निज जीवन सार। मानव के मन में आस हो, सत हृदय में वास हो। सदगुरु के चरणों में सदा शीश नमन हो, गुरु के चरणों में सदा शीश नमन हो। बाबा गुरु घासीदास जी की जन्म जो जयंती है वो 18 तारीख से लेकर 31 तारीख तक विभिन्न जगहों में मनाया जाता है और इसमें पंथी का बहुत महत्व होता है क्योंकि पंथी के माध्यम से ही उन्होंने मानव समाज को ज्ञान दिए, उपदेश दिए। 7 संदेश 42 अमृतवाणी के माध्यम से ही
तो इसका बहुत महत्व होता है और जहाँ-जहाँ भी जयंती मनाते हैं, तो वहाँ जो बाबा जी ने सत उपदेश दिए थे, उसकी व्याख्यान होती है और पंथी के माध्यम से गा के और बच्चे जिसमें बहुत मैं अभी के समय में कहना चाहूँगी कि बच्चे बहुत उत्साहित रहते हैं, विभिन्न सफ़ेद-सफ़ेद पोशाकों में अ, बढ़िया डांस करते हैं। इसमें कोई जातीय धर्म के लोग ऐसे नहीं हैं, उसमें बच्चे जो पंथी करते हैं या बड़े भी जो भी आते हैं हमारे, तो कार्यक्रम में तो कोई एक जाति, एक समाज के नहीं होते, सब संपूर्ण समाज जो मिलकर मनाते हैं। और भिलाई में तो 3 दिवसीय बढ़िया भव्य कार्यक्रम होता है यहाँ, जो 16 दिसंबर से शुरू होता है, जिसमें डॉक्टरों के द्वारा यहाँ जितने भी समाज है और गैर समाज की जो सेवा देना चाहते हैं, सो डॉक्टर लोग हर साल सेवा देते हैं, निःशुल्क सेवा देते हैं उस दिन और चेकअप वगैरह भी होता है और बच्चों का खेल-कूद, बड़ों का खेल-कूद, महिलाओं के लिए खास व्यवस्था, रंगोली प्रतियोगिता म मतलब कहना चाहिए कि विभिन्न आयोजन होता है, बहुत माहौल खुशनुमा रहता है और उसके बाद 17 तारीख को पूरे भ्रमण भिलाई में दुर्ग से लेकर ऐसे पूरे भिलाई वासी से लेके आस-पास के गाँव-वाँव के सब बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं और उसमें एक ख़ासियत है, लोग व्हाइट पहनते हैं। महिलाएँ, पुरुष, बच्चे और व्हाइट बस कपड़े में ही भ्रमण होता है, 7 कलश जो दिव्य कलश जो बोलते हैं, बाबा जी के 7 संदेश के अनुसार ही 7 ज्योति कलश मंदिर से उतार के पूरा भ्रमण करते हैं और क्योंकि हमारे सतनाम समाज में गद्दी की और खड़ाऊ की पूजा होती है। सतनाम भवन में बाबा जी का आसन, गद्दी, खड़ाऊ लगा है और कंठी उसका उसी की पूजा करते हैं और मूर्ति पूजा का तो निषेध है, विरोध करते हैं हमारे समाज में, तो उसी की पूजा होती है और शाम को रैली समापन होने के पश्चात भजन-वजन का बढ़िया कार्यक्रम रखा जाता है यहाँ सतनाम भवन में। उसके बाद तीसरे दिन फिर जयंती का कार्यक्रम शुरू होता है कि बाबा जी के भजन और पंथी से ही शुरुआत करते हैं कलाकार लोग। उसके बाद झंडा चढ़ाया जाता है, पताका चढ़ाया जाता है। उसके बाद प्रसाद आरती वितरण आरती करते हैं, सब प्रसाद वितरण होता है। उसके बाद अनवरत तो जो बच्चों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, विभिन्न क्षेत्र से जो लोग आए रहते हैं, उनके द्वारा कार्यक्रम करते हैं और वर्तमान में जो समिति है, वो जो सेवा समिति घासीदास सेवा समिति विगत कई वर्षों से ये कार्य संपन्न कराते आ रही है और अभी भी बहुत बृहद रूप से उसको करते आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी की जन्म जयंती क्यों मनाते हैं? हर किसी की तो जयंती नहीं मनाते, तो खास क्यों है? तो इस पर मैं थोड़ा-सा कहना चाहूँगी कि बाबा जो गुरु घासीदास जी का जन्म है 18 दिसंबर को सन 1756 गाँव गिरौद छत्तीसगढ़ में ही हुआ था। उनके पिताजी मंगू दास अमरौती माता थी उनकी माताजी। वे बालपन से ही बाबा जी प्रखर बुद्धि के थे और वो किसी से शिक्षा प्राप्त नहीं किए थे क्योंकि उस समय तो बहुत ही कहना चाहिए छुआ-छूत, जाति-भेद चरम पर था। तो इसका प्रभाव बाबा जी के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा इसका। और वे काफ़ी चिंतन मनन भी किया करते थे कि कैसे समाज को मानव को एक समझे, एक माने लोग और समाज में जो व्याप्त कुरीति है, जातिगत भेदभाव है वो किस प्रकार दूर हो सके। और समाज में एकता, भाईचारा, समता, समरसता का संदेश कैसे प्रभावित किया जाए, इसके लिए बाबा जी ने बहुत मेहनत किए और शुरू से ही बाल्यकाल से ही उन्होंने अनेकों महिमा कहना चाहिए उन्होंने दिखाया संत समाज में प्रचलित भी है क्योंकि बाबा जी तो एक कृषक परिवार थे, सामान्य परिवार से आते थे। तो लोगों की परेशानी को, उनकी मजबूरी को वो बखूबी समझते थे। तो बाबा जी ने जब तप किए छाता पहाड़ में, तो उन्हें सत्य ज्ञान अर्जित हुआ। तो उन्हीं के द्वारा ही उन्होंने संपूर्ण मानव समाज को वो उन्होंने संदेश दिए और उन्होंने कहा कि सत्य ही मानव का आभूषण है।
क्योंकि चोरी, बेईमानी से मानव समाज को दूर रहने के लिए कहा क्योंकि इससे किसी का भला नहीं होता और जैसे गलत काम करते हैं तो उसका परिणाम भी गलत निकलता है। तो बाबा जी ने तप साधना से सतनाम रूपी अमृत को प्राप्त किए और सतनाम पंथ की स्थापना किसी धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ही मानव के जीवन में उपयोगी मूलभूत जो सुविधाएँ हैं, उनके लिए उन्होंने अनेकों कार्य किए बाबा जी ने। जैसे कि तालाब का निर्माण, कुएँ का निर्माण करवाना और जिससे हजारों लोग को अन्न और जल की प्राप्ति हो सके और जो खेती उस टाइम खेती करते थे तो आजीविका मुख्य आजीविका खेती पर ही निर्भर रहते थे लोग तो उससे खेती के लिए कैसे लोग को समृद्ध बनाया जा सके इसके लिए उन्होंने काम किया। बाबा जी ने आर्थिक ना आत्मनिर्भरता पर उन्होंने विशेष ध्यान दिए। उन्होंने प्रत्येक गाँव में जैसे सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो प्रत्येक गाँव में महंत, राजमहंत, साटीदार, भंडारी आदि नियुक्त किए और समाज में आज आज के जो वर्तमान समय में कहना चाहूँगी अभी के समय की बात, तो जैसे शादी-ब्याह होता है और जन्म है और मृत्यु है, इस पर जितने भी जो कार्य हैं, वो समाज के भंडारी और साटीदार के द्वारा ही कराया जाता है, कोई अलग से बाहर से कोई पंडित नहीं बुलाया जाता। तो ये जो व्यवस्था है जो वो बाबा जी ने समाज को दिए हैं, जो अनवरत आज भी चल रहा है। शुद्ध खान-पान, शाकाहार पर उन्होंने विशेष बल दिए और इसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि जीव हिंसा पाप है। और जैसे शुद्ध खान-पान की बात करें तो अन्य जैसे धर्म है उनमें भी बहुत धर्मों में पालन करते हैं। सिख धर्मों में भी जो अमृत छकते हैं उन लोग भी शुद्ध शाकाहारी होते हैं और जीव हिंसा के खिलाफ हैं उन लोग भी। और जैन धर्म में भी शुद्ध शाकाहार भोजन लेते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं और उसका बखूबी पालन करते हैं। तो बाबा जी ने पशु बलि को बंद कराया और मंदिरों में जो भगवान है, देवी-देवता है, उसको खुश करने के लिए जो बलि दिया जाता था, उसको उन्होंने बंद कराया, उनका उन्होंने विरोध किया और प्रत्येक मानव के मन में जो अंधविश्वास, डर और पाखंडवाद जो मन में घर किया हुआ था, बैठा था, उनको उन्होंने खत्म करने का प्रयास किया। और उन्होंने जाति विहीन, वर्ग विहीन, समतामूलक समाज की स्थापना कर कुरीति के लिए कुरीति को दूर किए। और बहुविवाह प्रथा जो महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया, बहुविवाह प्रथा बहुत प्रचलित था और उसका उन्होंने निषेध किए। और उन्होंने कहा कि पर स्त्री को माता-बहन समान मानो। मतलब उस काल में भी उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष कार्य किए, जैसे कि चूड़ी प्रथा के उन्होंने शुरुआत किए और विधवा विवाह की शुरुआत किए। क्योंकि नारियों के ऊपर बहुत अन्याय, अत्याचार होता था, तो उनके खिलाफ भी बाबा जी ने आवाज़ उठाया। इस प्रकार समाज में नारियों को सम्मान के साथ हक अधिकार दिलाया और सम्मान के साथ जीने का भी उन्होंने अधिकार दिलाया। तो बाबा जी ने कहना चाहिए कि जो 7 सिद्धांत, 42 अमृतवाणी उपदेश, दृष्टांत और रावटी और जो पंथी गीत के माध्यम से लोगों में जन जागृति उन्होंने लाए। इतना कहकर वाणी को विराम देती हूँ। सतनाम। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद रेखा जी, बहुत सुंदर बाबा जी के गुरु पर्व के अवसर पर आपने विस्तार से अपनी बातें रखी है। हमारे बीच में डॉक्टर आर.आई. सोनवानी साहब काफ़ी दिनों बाद जुड़े हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि सोनवानी साहब लिखते भी हैं, किताब भी लिख रहे हैं, अभी उनकी किताब कुछ दिनों के बाद छपने वाली है। तो मैं उनका आज के इस कार्यक्रम में समय देने के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ और गुरु पर्व के अवसर पर थोड़ी विस्तार से प्रकाश डालने के लिए उनसे आमंत्रित करता हूँ और डॉक्टर आर.आई. सोनवानी साहब नांदगाँव से। सतनाम सर, अपनी मानव बात रखें। जी मानवता चैनल के सभी हमारे अग्रज, अनुज और सहपाठी लोगों को जय सतनाम। आज मुझे ये अवसर मिला कि गुरु पर्व पर अपनी बात रखने के लिए मौका मिला। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।
1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक गुरु पर्व जो है छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के अनुयायियों के द्वारा मनाया जाता है। और आजकल राज्य शासन भी गुरु पर्व मनाने के लिए सप्ताह भर की जो है दिशा निर्देश दिए हैं या आदेश जारी किए हैं। एक्चुअल में जब सतनाम पंथ या गुरु घासीदास जी के बारे में जब लोगों को जानकारी नहीं थी, तो हमारे समाज के अगुओं ने, जिसमें आता है नकुल ढीढ़ी का नाम, सर्वोपरि है उनका नाम, 18 दिसंबर गुरु घासीदास जयंती मनाने की शुरुआत उन्होंने की थी। इसलिए गुरु घासीदास जयंती के जनक नकुल ढीढ़ी को माना जाता है या उनको श्रेय जाता है। अब यहाँ पर यदि हम सोचे कि गुरु घासीदास जयंती 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक मनाया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या प्रयोजन है? तो एक्चुअल में ये जो है 1 दिसंबर से जो 31 दिसंबर तक का महीना है या एक माह है, वो सही मायने में ये जो है पवित्रता का पर्व है। पवित्रता का पर्व ये है कि हम गुरु जी के सिद्धांतों को, शिक्षाओं को और उनके अमृत वाणियों को, उनके उपदेशों को स्मरण करके हम अपने जीवन को, अपने कार्यकलापों को में पवित्रता लाएं, शुद्धता लाएं और आत्मशोधन करें। आत्मशोधन से आशा है आत्मशुद्धि से, कि हम बाबा जी के शिक्षाओं को, उनके अमृत वाणियों को जानकर, स्मरण कर, समझकर हम आत्मशुद्धि करें और हमें अपने जीवन को जो है वो सतनाम के सही मार्गों पर ले चलते हुए या उनके अनुसार आचरण या जीवन जीते हुए अपने जीवन को सार्थक और सफल बनावें। अब सवाल ये है कि कुछ महत्वपूर्ण बातों को तो बहन रेखा जी ने बता दी है, किस तरह मनाए जाते हैं, क्या क्या होता है करके। मैं थोड़ा सा हटकर बात करना चाहता हूँ। बाबा जी ने अपने समकालीन युग में जो राजा महाराजा थे या सामंत लोग थे, उनको भी उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से ललकारा है और उन्होंने लोकतंत्र का पैरवी किया। वो लोकतंत्र के विचार को बढ़ाया और उन्होंने कहा, क्या कहा कि जनशक्ति से मतलब जनता की शक्ति राज्य शक्ति होती है, जनशक्ति और जनाधिकार की रक्षा करो। राजा प्रजा का मुखिया होता है, अतः राजा को प्रजा का विनाशक नहीं, संरक्षक होना चाहिए, संहारक नहीं, उद्धारक होना चाहिए और शोषक नहीं, पोषक होना चाहिए। ये जो लोकतंत्री विचार है, उसको बाबा जी ने अपने सतनाम आंदोलन के तहत, अपने शिक्षाओं और उपदेशों के तहत स्थान देकर इस लोकतंत्री विचार को सतनाम आंदोलन के तहत बढ़ाया। और आज जरूरत है कि भारत की लोकतंत्र को बचाने की। भारत की लोकतंत्र कैसे बचे? भारत का संविधान बचेगा तो भारत का लोकतंत्र बचेगा, और भारत का लोकतंत्र बचेगा तो भारतीय नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और तमाम प्रकार के संवैधानिक प्रदत्त अधिकार है वो बच पाएगा। ये जो है लोकतंत्री विचार को, आंतरिक भावनाओं को उन्होंने अपने सतनाम आंदोलन के तहत उन्होंने विकसित किया, उनकी पैरवी की। वो लोकतंत्री शासन व्यवस्था के हिमायत करते थे। तो ये जो है इस पर्व पर हमें ये जानना है, सीखना है कि भारत का लोकतंत्र या हमारा अधिकार
किस तरह से कैसे बचे और इससे को बचाने के लिए हम अपने गुरु जी के सतनाम आंदोलन से प्रेरणा लें, शिक्षा लें। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमें आध्यात्मिक जीवन में भी अपने आप को परिष्कृत करना है, सुधार करना है। लोभ, क्रोध, काम, हिंसा, प्रताड़ना, अत्याचार जो तमाम प्रकार के मानव के खिलाफ जो आदतें हैं, विकृतियाँ हैं, इसको जो है छोड़कर इसको त्याग कर हमें मानवतावादी जो आचरण है, मानवतावादी जो विचार है, मानवतावादी जो है समाज है, ये इसकी जो है प्रचार प्रसार कैसा हो और समाज में एक समरसता और सौहार्दपूर्ण वातावरण कैसे निर्मित हो, इसका भी चिंतन हमें गुरु पर्व के अवसर पर मिलता है, करने को मजबूर करता है। और इससे क्या है, आत्मिक शुद्धि के साथ होने से आध्यात्मिक शांति भी मिलती है और मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने, परखने, जीने और चलने, मनुष्य के मनुष्यत्व को बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। तो जैसे कि बलि पूजा है, उसका विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, समाज में अंधविश्वास, रूढ़िवाद, पाखंडवाद, दिखावटी संध्या तर्पण, दिखावटी जो है आडंबर है, इसका उन्होंने घोर विरोध किया। और यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूँगा, इस पर्व पर जो हमें एक स्मरण दिलाता है, प्रेरणा मिलता है वो गुरु जी के शिक्षा से, और वो ये है कि गुरु जी ने महिला स्वतंत्रता या महिला अधिकार का भी खूब पैरवी किया और उन्होंने कहा कि महिलाओं को अधिकार दो, महिलाओं को सम्मान दो और महिलाओं को विकास दो। उन्होंने बहुत बड़ी बात कहा कि महिलाओं को सम्मान दो, महिलाओं को अधिकार दो और महिलाओं को विकास दो। जब तक महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा, उन्हें अधिकार नहीं मिलेगा, उसका विकास नहीं होगा, तब तक जो है समाज में संतुलन, स्त्री विकास के बिना समाज में संतुलन या स्त्री पुरुष में बराबरी जो कायम नहीं हो पाएगा, स्थापित नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये भी कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा का को बंद कराया था, वैधानिक मान्यता दिलवाई थी, उसके पहले संत गुरु घासीदास जी ने महिलाओं के संदर्भ में, महिला शिक्षा है, महिला सशक्तिकरण है, महिला विकास है, इस बात को अपने सतनाम आंदोलन के तहत प्रचारित कर चुके थे। इसीलिए उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और साथ ही साथ क्या है, उन्होंने ये किया है कि जब तक स्त्री को घर में, परिवार में, समाज में सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक क्या है कि पुरुष स्त्री में बराबरी नहीं आ सकता, न तो परिवार में बराबरी आएगा, न समाज में आएगा, न देश में आएगा, न राजनीति में आएगा। इसलिए पुरुषों के बराबरी में स्त्रियों का जो है विकास करना निहायत जरूरी है, तभी जो है मानवता जो है सार्थक हो सकता है और इसके साथ जो है समाज में संतुलन, समाज में समरसता, समाज में सौहार्दपूर्ण का वातावरण, भाईचारे का वातावरण, स्त्रियों को मान सम्मान मिलेगा, तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो पाएगा। ऐसा जो है उन्होंने महिला उत्थान के क्षेत्र में काम किए थे, जिससे इस पर्व के अवसर पर पूरे महीने भर में जब हम उनके विचारों को, उनके कार्यों को हम देखते हैं, परखते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करने हैं, तो इस तरह की हमें प्रेरणा मिलती है। सोचने के लिए हमें बाध्य होना पड़ता है और गुरु जी के विचारों को सोचना समझना नितांत आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ी बात जो है, उन्होंने मनखे मनखे एक समान का नारा देकर, संदेश देकर
मानवतावाद को उन्होंने स्थापित किया और मानवतावाद को, मानव सेवा को ही, मानव धर्म और मानव सेवा को ही उन्होंने धर्म के रूप माना। इस समय गुरु घासीदास जी के युग में चाहे हम पश्चिमी समाज को देखें, पश्चिमी समाज के विचारकों को देखें, पश्चिमी समाज के विचारक तो अपने लेखनी के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से वो विचार प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने मौखिक उपदेशों के तहत, अपनी वाणियों के तहत, वाचिक परंपरा के तहत उन्होंने मानवतावाद को स्थापित का प्रचार प्रसार किया। आजकल समाज में एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर बड़ा बल देकर, समाज में पंथ है, संत है, लेकिन ग्रंथ नहीं है। आज जरूरत है समाज सतनाम धर्म के लिए ग्रंथ की रचना के लिए, ग्रंथ बनाने के लिए। हमारे पास सतनाम पंथ है, सतनाम संत है, लेकिन पंथ नहीं है, ग्रंथ नहीं है। इसलिए आज निहायत जरूरी है कि सतनाम धर्म को बहुत ही व्यापक तौर पर और बहुत ही मजबूती के साथ अभी स्थापित करना है, खड़ा करना है, तो समाज के पास, सतनाम पंथ के पास सतनाम ग्रंथ होना निहायत जरूरी है, यह आवश्यक है। तो हमें कोशिश ये चलना चाहिए कि गुरु जी के जो जितने सिद्धांत है, उपदेश है, उस सतनाम आंदोलन के जितने आचार संहिता है, शिक्षाएं हैं, उनको संग्रहित करके, उनको जो एकत्र करके हमें सतनाम ग्रंथ का निर्माण करना जरूरी है। और साथ ही साथ सतनाम दर्शन को इस ग्रंथ में शामिल करना जरूरी है। जैसे कहा गया है, एक उदाहरण के रूप में कहूंगा मैं कि गीता में का एक छोटा सा सार शब्द है, कण कण में भगवान, गीता का उपदेश है। तो सतनाम दर्शन में कहा है, घट घट में सतनाम। उन्होंने एक एक घट में मनुष्य के आत्मा को गुरुजी ने जो है घट माना है, और हर एक के आत्मा में, हर एक के घट में सतनाम है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो सतनाम ग्रंथ में बाबा जी के सतनाम दर्शन को भी समाहित करना जरूरी है, समावेश करना जरूरी है। यदि सतनाम धर्म का सतनाम ग्रंथ बन गया तो जो है सतनाम धर्म से बढ़कर, सतनाम दर्शन से बढ़कर सारे दर्शन इनके सामने में जो है धूमिल हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी और जो विद्वानों का जो क्या विचार है ये नहीं कर सकता, लेकिन सतनाम धर्म के लिए सतनाम ग्रंथ होना निहायत जरूरी है, बहुत ही प्रासंगिक है। आज के समय में यदि सतनाम ग्रंथ बन जाए तो ये ज्यादा ही मानवोचित होगा, और गुरु जी के सारे जो दर्शन है, सतनाम दर्शन, वो पूरे विश्व में प्रचारित हो जाएगा। अभी तक तो केवल पंथी नृत्य के माध्यम से, पंथी नृत्य के माध्यम से गुरु जी के जो दर्शन है, गुरु जी की शिक्षाएं, उपदेश है, वो विदेशों में फैला है। लेकिन यदि ग्रंथ का निर्माण हो जाए तो सतनाम दर्शन पूरे विश्व में फैल जाएगा। जो हमारे पूजनी देवदास बंजारे हैं और जो और अन्य हमारे समाज की प्रखर गायिका हैं, ये लोगों ने विदेशों में जाकर पंथी नृत्य के माध्यम से, गीत के माध्यम से प्रचारित किए हैं। यदि ग्रंथ का प्रचार निर्माण हो जाए तो निश्चय रूप से सतनाम ग्रंथ के माध्यम से सतनाम दर्शन का प्रचार होगा, और इसके सामने में सारे दर्शन जो है और वो धूमिल हो जाएंगे। क्योंकि और जो दर्शन है, उस दर्शन में पाखंड समाया हुआ है, अंधविश्वास समाया हुआ है, रूढ़िवाद को समर्थन मिला है। लेकिन बाबा जी के दर्शन में कोई इस तरह का अमानवीय तत्व, अमानवीय जो बातें समाहित नहीं है। इसलिए करना चाहूंगा, गुरु जयंती के अवसर पर या गुरु पर्व के अवसर पर हमें सतनाम ग्रंथ का, सतनाम धर्म ग्रंथ का निर्माण करना बहुत जरूरी है, प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है, ताकि सतनाम दर्शन, मैंने तो इसीलिए मैंने एक किताब में दिया है हेडिंग में, सतनाम भारत। ये जो सतनाम भारत है, सतनाम पर टिका हुआ है, सत्य पर हमेशा जो है बल दिया गया है। इसलिए इस देश को सतनाममय भारत अभी बनाना है,
तो सतनाम धर्म का सतनाम ग्रंथ बनना आवश्यक है, ये कहना चाहूँगा। और जब सतनाम सतनाम धर्म के लिए, सतनाम दर्शन के लिए सतनाम ग्रंथ बन जाएगा, भारत जो है सतनाममय हो जाएगा। और जब भारत सतनाममय हो जाएगा तो पूरा विश्व में सतनाम का प्रचार प्रसार हो पाएगा, दुनिया के कोने-कोने में सतनाम दर्शन फैल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। जय सतनाम, जय साहेब, जय गुरुदेव। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सतनाम, डॉक्टर सोमानी साहब। हमारे बीच में कामनी प्रेरणा जी भी आ गई हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं राजन बंजारे साहब से चाहूँगा कि गुरु पर्व के अवसर पर हमारे देशवासियों को, हमारी जो श्रोताजनों को थोड़ा-सा विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। राजन बंजारे साहब, सतनाम। अपनी आवाज़ जी को सर। म्यूट करें। वाहेगुरु जी खालसा। जी, वाहेगुरु जी सतनाम, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के जुड़े हुए सभी संतों को मेरा सादर जय सतनाम। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से दबे कुचले समाज जो कि वर्तमान समय में भी इतने पीछे चले गए हैं, उनकी उन्नति खास करके शिक्षा और सीख के माध्यम से हम पीछे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए किस रास्ता में चलना है, वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से जन-जन तक उनको सचेत करने का काम करते हैं। तो आज छत्तीसगढ़ में परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी की जयंती 18 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक, खास करके इन्हीं दिनों के बीच गुरु पखवाड़ा के रूप में हम सब छत्तीसगढ़ के लोग मनाते हैं। तो सबसे पहले जयंती क्या है, गुरु क्या है? तो सबसे मैं इसके पहले मैं गुरु क्या है उनके बारे में थोड़ा-सा मैं संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूँगा। गुरु, गुरु जी। जो होता है, गु और रु 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। गु मीन्स होता है अंधकार, रु मीन्स होता है प्रकाश। ये 2 शाब्दिक अर्थ है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक होता है। अब अंधकार से प्रकाश की ओर गुरु ही ले जा सकता है। सही अर्थों में गुरु वही है जो अपने शिष्यों को अपने मार्गदर्शन के माध्यम से उचित सलाह देकर शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। और यह गुरु जो है सच्चा गुरु होना चाहिए, सही दिशा में लेके जाना। जिस तरह से इंसान का पहला गुरु माता और पिता होता है। बच्चा जन्म होते ही उनकी माँ उनकी गुरु बन जाती है। उनके बिना बच्चों का लालन पोषण नहीं हो पाता है। वो सभी तरह से उसको एक तरह से हम कह सकते हैं प्रशिक्षित करते हैं, सीख देते हैं। माँ बोलना, पिता बोलना, चाचा बोलना, हर कामों के प्रति माता का महत्व होता है। जो इस संसार की रचना की गई है माता के द्वारा हुआ है। माता के द्वारा होने के कारण हम महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि संसार की सृष्टि गुरु के रूप में माता ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद पिता होता है। ये अपने रिश्तेदारों को भी जानकारी देते हैं। दूसरा जो होता है गुरु होता है जो शिक्षक के रूप में होता है, जो अक्षर ज्ञान कराता है। ये भी बहुत ही गुरु होता है। जब तक हमें अक्षर ज्ञान नहीं होगा तब तक हम और हमारा विकास उतना अच्छा से नहीं हो पाता है। जो बुनियादी शिक्षा देती है, कुछ ज्ञान के क्षेत्र में हमें संरक्षक, मार्गदर्शक, विशेषज्ञ भी होता है। गुरु हमेशा मनुष्य के मार्गदर्शक रहे हैं।
गुरु मनुष्य के जीवन में जो अंधकार है, अज्ञान है, जो कर्म करते हैं, उसको दूर करने का काम हमें देता है और अज्ञानता दूर करके ज्ञान का प्रकाश देकर हमें मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने का भी काम करता है। मोक्ष में इस भवसागर से पार होने का काम करता है। भवसागर हमें, जो भवसागर मतलब दुखों से पार होना। अब दुख क्या है? दुख जो होता है उसका कारण है और जानना है, निदान करना जरूरी है। महात्मा बुद्ध ने भी इनके बारे में बहुत सारे दुख है तो कारण है तो निवारण है। तो वो ज्ञान देता है, दुख क्या है, सुख क्या है, और दुख आए तो हमें कैसा रहना है, सुख आए तो कैसा रहना है। हम इन सब बातों को परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी के अमृतवाणी और उनके उपदेशों के माध्यम से जानते हैं। तो सत्पुरुष जो सच्चा गुरु है वही सत्पुरुष के बताए हुए मार्ग पे चलकर अपनी कड़ी यानी सत्पुरुष तक पहुंचाने का काम करता है। गुरु ही सच्चा विकास पथ प्रशस्त करता है। गुरु मानव का उलझनों को सुलझाने का काम भी करता है और आत्मबल प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है और शक्ति प्रदान आत्मबल करके हमें एक सूत्र में बांधकर गुरु अपने जैसा बना लेता है। अर्थात परमात्मा से या सत्पुरुष से मिलने का रास्ता हमें जानकारी दे देता है। इस भवसागर मतलब जन्म मृत्यु के मोक्ष से प्राप्त होता है। पूर्ण गुरु संत सर्वज्ञाता होता है। दूसरा वह मन कर्म वचन यानी सच्ची श्रद्धा से केवल एक सत्पुरुष ही सामर्थ्य स्वयं होता है, अपने अनुयायी से करवाता है। वह सभी अनुयायियों को समान व्यवहार से वार्ता करता है और गुरु शिष्यों के अपने ज्ञान के माध्यम से अपने जैसे बनाकर सत्पुरुष तक ही पहुंचाने का मार्ग करता है। जैसे कि मनुष्य का जीवन जो है एक बैटरी है, उसी के तरह है। अगर बैटरी जो है अगर हम किसी सर्किट के साथ ना जोड़े तो लाइट नहीं देगी। तो मनुष्य का जीवन भी उसी तरह एक बैटरी के तरह है। गुरु ही उसे सत्पुरुष के साथ जोड़ देता है, तभी उनकी मनुष्य का जीवन जैसे बल्ब को हम जोड़ना है, लाइट को जोड़ना है तो बैटरी चाहिए, बिजली चाहिए। इसी तरह से गुरु जो है वो प्रकाश, मैंने अगर जीवन में प्रकाश लाना है तो बिना गुरु के प्रकाश नहीं हो सकता। इसलिए गुरु का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। और छत्तीसगढ़ में परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी उस विषम परिस्थितियों में पैदा हुआ था। पैदा होते ही मुझे महसूस होने लगा कि मानव के साथ किस तरह से भेद होता है। छोटे बड़े का भेद, काले गोरे का भेद, जाति के भेद, धर्म के नाम भेद, यहाँ तक से उनके मूलभूत जो समस्याएं हैं वो भी प्राप्त नहीं हो पाता है। मूलभूत समस्या माने मनुष्य उसके बिना जीवित ही नहीं रह सकता है। प्रकृति ने तो दिया है हमें चार तत्व, है ना, उसके अलावा मूलभूत समस्या जो रहता है खान पान रहन सहन। न शुद्ध पानी मिल पाता था, न हमें शुद्ध खाना मिल पाता था, न हमें पढ़ने लिखने के लिए ज्ञान की बातें मिल पाती थी। इन सब को समझ करके गुरु घासीदास जी ने एकांत में जा करके छाता पहाड़ में जाकर चिंतन किया, मनन किया और चिंतन मनन करके सतनाम ज्ञान को प्राप्त करके छाता पहाड़ से निकल करके जो विरोधपुरी मेला लगता है वहां पर जा करके लोगों को ज्ञान की बातें बताया और ज्ञान की बातें को बता करके एकत्रित होकर के हमारे लोग जब एकजुट हो जाते थे उनके राह में चलने लगे तो उनके दुखों का निवारण भी होने लगा और सुख प्राप्त करने, सुखी सुखी जीवन निर्वाह करने लगे। उस समय पेशवा ब्राह्मण जो है बहुत ज्यादती करते थे,
हमारे जी, जो जमीन थे उनको छीन लेते थे, हमारी माँ बहन के साथ बदसलूकी करते थे। तो इन परिस्थितियों में गुरु बाबा घासीदास जी का बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब गुरु जी के वंशज अपना अ, एक केस लड़ने में उनका छत्तीसगढ़ आना हुआ, गुरु मुक्तावन दास जी, जिसको हम मूर्ति भंजन गुरु के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे ही वो आया तो अपना दादा नकुल देव ढीडी जी से संपर्क हुआ। तो वो युवक थे और एक संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कराते थे, जंगल आंदोलन चलाते थे। उस जंगल आंदोलन के माध्यम से लोगों को हक अधिकार दिलाने का काम करते थे। तो दादा नकुल डी जी से संपर्क हुआ। बाबा साहब जानते रहे आपके क्षेत्र में गुरु घासीदास जी पैदा हुए हैं, उनके बारे में उनको जिंदा करो बोले। नकुल देव जी बोले, गुरु जी को हम कैसे जिंदा कर सकते हैं, वो तो नहीं है हमारे बीच में। हेलो, नकुल देव ढीडी जी कहने लगे कि नहीं, आपको जिंदा उनको विचारों को करना है। विचारों को जिंदा कैसे करे? विचारों को जिंदा करने के लिए नकुल देव ढीडी जी ने जयंती के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब के उनके विचारों को समझते हुए सूझबूझ के साथ जयंती के माध्यम से, अब जयंती कब मनाया जाए, क्या मनाया जाए, हमारे लोग तो पढ़े लिखे थे नहीं उस समय। तो वो जयंती कब मनाया जाए, क्या उसके जन्मदिन है, कैसे, तो बहुत जगह ढूंढना पड़ा, कलकत्ता जाना पड़ा, नागपुर जाना पड़ा, वहां पे ढूंढते रहे, फिर भी निश्चित नहीं मिला। फिर एक निश्चित जगह थोड़ा बहुत हिंट मिला, वहां जाकर के उसको जयंती मनाया। जयंती का मुख्य उद्देश्य है अपने लोगों को सचेत करना, प्रेम भाव से रखना। डॉक्टर बाबा साहब बोलते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इन्हीं बातों को शिक्षित कैसे बने, अज्ञानता, अंधकार, उनको दूर करने के लिए शिक्षा की जरूरत, पढ़ना लिखना नहीं बोला उसने, संगठित रहने माना। जैसे कि आज हम जो है संगठित रहते हैं, तो संगठित कैसे रहते हैं? आज हमें गुरु घासीदास जयंती के माध्यम से इतने सारे लोग, मैंने भिलाई में देखे, इतने सारे लोग, कम से कम 20-25-30 हजार लोग इकट्ठा एक साथ होते हैं। हमको देख करके लोगों को लगता है सतनामियों में कितनी एकजुटता है, भले हम विभिन्नता में बटे हुए हैं। उनके एहसास होती है कि सतनामी कुछ नहीं करेंगे तो हमें जो है वो हमें सत्ता से बाहर कर देंगे, हमारे हक अधिकार, और हमेशा संघर्षशील होता है सतनामी। तो उनको महसूस हो जाता है कि एकजुट एक दिन इकट्ठा होने से, मात्र 18 दिसंबर को। और हम लोग फिर उसके वैसे हम लोग कई तरह से पी रेखा दीदी ने तो जानकारी दिया कि हम लोग बेला जयंती कैसे मनाते हैं। मैं उस बातों को हट के मैं दूसरी बातों में ले गया। तो हमें जयंती उसके गुणों को याद कर अमृत वाणियों को जीवन में उतारेंगे, तभी हमें सार्थक होगा जयंती, अन्यथा नहीं होगा। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। सतनाम राजेंद्र बंजारे सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कामिनी पुराना जी से आग्रह करूंगा कि आज के गुरु पर्व के अवसर पर आप अपनी बात रखेंगे। कामिनी पुराना जी, सतनाम, स्क्रीन पे आ जाएं, अपनी आवाज खोलें आप। जी जी, जय सतनाम सर। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल, पटल पर उपस्थित संत भाइयों एवं बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। आज की गुरु पर्व की जन्म जयंती के आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और विशेष चर्चा रखी गई है गुरु पर्व के अवसर पर, तो सर को मैं धन्यवाद दूंगी जो हमारे लिए हमारे विचारों को, हमारे गुरु जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में बहुत मदद कर रहे हैं, अपना अथक प्रयास कर रहे हैं। और तो गुरु पर्व के जन्म जयंती पर मैं सबसे पहले गुरु को नमन करते हुए उनके लिए 2 लाइन कहकर अपनी शुरुआत करूंगी सर। शीश झुकाते हैं, नमन करते हैं, शीश झुकाते हैं, नमन करते हैं पूज्य गुरु बाबा घासी को।
शीश झुकाते हैं, नमन करते हैं पूज्य गुरु बाबा घासी को, जिसने गिरधपुरी में जन्म लेकर पावन किया छत्तीसगढ़ की माटी को, जिसने गिरधपुरी में जन्म लेकर पावन किया छत्तीसगढ़ की माटी को। गुरु के बिना, गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिलय न मोक्ष, गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिलय न मोक्ष, गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटै न दोष, गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटै न दोष। गुरु समान दवा नहीं कोई, गुरु समान दवा नहीं कोई, गुरु से बढ़कर कोई न होई, गुरु समान दवा नहीं कोई, गुरु से बढ़कर कोई न होई, सही टेक है ताही की, जाको गुरु की टेक। अर्थात गुरु जो है, जो रास्ता बताता है वही सही रास्ता होता है, और उस रास्ता पर चलने पर हमको सही दिशा और सही मार्गदर्शन और अपने उद्देश्यों को पाते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंदर हाथ सहारा दे बाहर मारे चोट। अर्थात गुरु जी एक कुम्हार के समान होता है और शिष्य जो है कुंभ के समान होता है। जिस प्रकार कुम्हार जो है मिट्टी का घड़ा बनाता है तो अपने हाथ में सहारा देकर जो एक्स्ट्रा मिट्टी रहता है, जो उसको उस मिट्टी को निकाल कर बाहर फेंक देता है, उसी प्रकार गुरु जो होता है, जो शिष्य की बुराइयों को देखता है और उनको बताता है, उनको दूर करने के लिए कहता है। जिस प्रकार इसीलिए कहा गया है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। इसीलिए आज हम जुड़े हुए हैं गुरु के पावन अवसर पर, पर्व के पावन अवसर पर। तो हम उनको क्यों याद करते हैं, उनके जन्म जयंती क्यों मनाते हैं? जन्म जयंती मनाने का उद्देश्य है कि उनके विचारों पर चलना, उनके संदेशों पर मानना और संकल्प में लेना इसके माध्यम से, और उस चीज को याद दिलाना ताकि हम जो है उस रास्ते पर चल सकें और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, मन वचन कर्म से अपना सकें और जीवन को सादगीपूर्ण जीवन जी सकें। यही हमारा उद्देश्य रहता है गुरु पर्व को मनाने का। हमारे गुरु घासीदास बाबा जो है संत महात्मा महापुरुष जो होते हैं, ईश्वर किसी जाति धर्म पंथ परिवार और समाज विशेष के लिए नहीं होते, बल्कि इससे ऊपर उठकर वे लोक के हो जाते हैं। उनका जीवन दर्शन लोक का जीवन दर्शन हो जाता है। संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा सही मायने में लोक गुरु हैं, जो अपने जीवन दर्शन के साथ लोक के जीवन में रच बस गए। आज गुरु घासीदास बाबा के जीवन दर्शन जीवन चरित्र को हजारों लोग पंथी के माध्यम से गाना भजन गूगल यूट्यूब फेसबुक तथा इंस्टाग्राम जैसे माध्यमों से कहीं न कहीं रोज अभिव्यक्त कर रहे हैं। उनके जीवन दर्शन पर दर्जनों महाकाव्य सृजित है, गद्य पद्य सैकड़ों किताबें प्रकाशित है, अनगिनत कथा कहानी रचनाएं लिखी गई है और लिखी जा रही है। लोक कथाएं अगणित होंगे जिसका 100% संकलन असंभव सा है। गुरु के बारे में इसीलिए कहा गया है कि सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सकल समुद्र मसी करूं, सकल समंदर मसी करूं, गुरु बिन लिखा गुरु गुण लिखा ना जाए। अर्थात अगर हम समुद्र को भी ये बना लेंगे, स्याही बना लेंगे, तब भी गुरु के गुण को लिखा नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार कहा गया है कि गुरु के जो विचार हैं, उद्देश्य हैं, उनको हम कितना भी कुछ लिखने का प्रयास करें, नहीं लिखा जा सकता। तो उसी को की लोक मान्यता के अनुसार कहा गया है, गुरु घासीदास बाबा पुरुष पिता के अंश अवतार हैं। कहते हैं कि हमारे जो गुरु घासीदास बाबा जो है वो पुरुष पिता के अंश अवतार हैं, मतलब साक्षात ईश्वर हैं, अंश अवतार हैं। सत खोजनदास बाबा जी ने लोक कल्याण और दर्शन के निहितार्थ पुरुष पिता के आह्वान में कठिन तपस्या की और आकाशवाणी हुई कि पुरुष पिता उनके 14वीं पीढ़ी में पिता महंगूदास बाबा और माता अमरवती के घर मांग महीना शुक्ल पक्ष पुण्य 18 दिसंबर सन 1756 को गुरु घासीदास बाबा उसके तीसरे संतान के रूप में अवतरित हुए। गुरु घासीदास बाबा के जन्म दिवस को प्रति वर्ष उनके अनुयायी गुरु पर्व के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। मांग महीना
पाक अंजोरी पुण्य जिन सम्मार 1756 ईस्वी सन सतगुरु बिन लीन अवतार संत सतगुरु लीन अवतार। गुरु घासीदास बाबा के जीवन दर्शन में आध्यात्मिकता और यथार्थता दोनों का समानांतर दर्शन दिखाई पड़ते हैं। आध्यात्मिकता के पक्ष में लोकमत है कि गुरु घासीदास बाबा हंसा उबारने के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। वे जीव हिंसा को मोक्ष मुक्ति का प्रदान करने वाले समर्थ सद्गुरु हैं। गुरु घासीदास बाबा लोगों के बीच सतनाम साधक की तरह रहे और अलख जगाया। सतनाम को सृष्टि का आधार बताते हुए उन्होंने सतनाम को ही भजने के लिए कहा। मतलब आध्यात्मिक रूप से उनको साक्षात ईश्वर का रूप दिया जाता है। कहा जाता है कोई ईश्वर के रूप में यहाँ लोगों को, संसार के लोगों को उबारने के लिए यहाँ अवतरित हुए और यथार्थता में वो एक मनुष्य के रूप में, इंसान के रूप में आए और एक गुरु के रूप में लोगों को शिक्षा दिए और अंधविश्वास, रूढ़िवाद को टोना, जादू, बलि प्रथा, विवाह, जाति प्रथा, छुआछूत, भेदभाव के खिलाफ एवं भूमाफियाओं के, सामंतवादियों के खिलाफ सतनाम आंदोलन चलाने वाले, समाज को प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, आपसी सौहार्द, भाईचारा, शील, मानवता का संदेश देने वाले, नारी उत्थान को प्राथमिकता के साथ समाज में स्थापित करने वाले, पिछड़ों और शोषितों को अधिकार दिलाने वाले, वंचित पिछड़ों को भू अधिकार दिलाने वाले, रामतरावटी करने वाले, पिंडारियों और मरहट्टों से अपने प्रदेश पूर्वास को संरक्षित करने वाले, सतनाम सेना बनाने वाले, श्वेत सिंहासन को जन जन में स्थापित करने वाले, तपोबल में अर्जित आदि नाम सतनाम जाप देने वाले, सतनाम पंथ स्थापित करने वाले, सतनाम धर्म प्रवर्तक, इंसानियत और सत्य की राह दिखाने वाले, निराकार सतनाम को मानने वाले, अखाड़ा पंथी के सृजक, पंथी के संरक्षक व संवर्धन को मानने वाले, कृषि के नवजागरण के प्रणेता, अपने औषधि ज्ञान से मानव सेवा करने वाले, गौवंश के संरक्षक के प्रणेता, जाति विहीन समाज का निर्माण करने के लिए सबको समता समानता की राह पर चलाने वाले, समाज में तार्किक और वैज्ञानिक एवं बौद्धिक चेतना पैदा करने वाले के रूप में, इंसान के रूप में गुरु घासीदास बाबा इस संसार में जन्म लिए और ये सब बुराइयों को दूर करने का उसने प्रयास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक रूप में ईश्वर को माना, ईश्वर रूप में देखा जाता है और यथार्थ रूप में उन्हें इंसान के रूप में, इन बुराइयों को, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए उन्हें ईश्वर के रूप में माना जाता है, गुरु के रूप में देखा जाता है। लोग उनके विचारों, उनके आदर्शों पर चल को, जीवन को सही मायने में सही दिशा में जीते हैं और अपने उद्देश्यों में प्राप्त कर और मोक्ष को प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार बाबा जी के जन्म जयंती को मनाकर हम उनके विचारों पर चलने के लिए संकल्प लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहती हूँ। सादर नमन। जय सतनाम सर। बहुत बहुत शुक्रिया कामनी पुरानी जी। सतनाम। आज का हमारा कार्यक्रम का समय हो चुका है और गुरु पर्व के अवसर पर विस्तार से अपनी बातें रखने के लिए आज की इस परिचर्चा में भाग लिए हमारे खास मेहमान रेखा कौशिक जी का, राजन बंजारे साहब का, डॉक्टर RI सोनवानी साहब का और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह, जसबीर भाटिया साहब का और डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का, जो अमेरिका में सब रहते हैं। उन लोगों ने बाबा गुरु घासीदास जी के विभिन्न संदेशों को, वाणियों को और उनके गुरु पर्व के अवसर पर समय समय पर समय मुहैया करा करके हमें अवसर प्रदान किया। उनके लिए भी हम बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आज मेन स्ट्रीम की मीडिया में अगर हम कहें तो बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों को, उनके गुरु पर्व के अवसर पर उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए मेन स्ट्रीम में कोई खबरें देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन मेघराज सिंह साहब ने बाबा गुरु घासीदास जी के या विभिन्न महान पुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से उन्होंने हमें समय प्रदान किया, सौजन्य प्रदान किया। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आने वाला समय में हमारा ये जो गूगल मीट है, ये जो शोध करने वाले जो बच्चे होंगे, जो PhD करेंगे, उनके लिए भी हमारा ये एपिसोड महत्वपूर्ण होगा।
तो मैं आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले भाई साहब मानवता चैनल देख सुन रहे दर्शकों से गुजारिश करूँगा कि हमारे इस चैनल पर समय-समय पर संत महापुरुषों के विचारों पर हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं और आज का ये कार्यक्रम आप लोगों को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें ताकि आपकी प्रतिक्रिया से हमें समय-समय पर हमें प्रेरणा मिलती रहे। तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हुए मैं सभी मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ और उन्हें गुरु पर्व के अवसर पर बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। देशवासियों को, पूरे भारतवासियों को अपितु देश और दुनिया में देख रहे गुरु पर्व के विचारों को सुन रहे, जान रहे लोगों को भी पूरी मानवता के लिए बाबा गुरु घासीदास जी का संदेश है और ये गुरु पर्व बड़े उल्लास के साथ छत्तीसगढ़ अपितु विभिन्न राज्यों में मनाई जा रही है। तो इस अवसर पर फिर से हम गुरु पर्व की बहुत-बहुत बधाई देते हैं। सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।